आते हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। आई ऑलवेज स्लीप वेल, मैं हमेशा मतलब आराम से सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो आपकी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द वर्ड स्लिप। तो यहाँ पे ये स्लिप जो है ना, वर्ड स्लिप, ये सेंटेंस में कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये शब्द है क्या, आपको ये बताना ये वर्ड है क्या, ठीक है। वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। देखो स्लिप का मतलब क्या होता है, सोना। क्रिया ही तो है, एक वर्ब भी तो है, काम ही तो हो रहा है सोना। क्रिया की विशेषता है नहीं, नाउन है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आगे देखो, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, ठीक है। जो गंगापुर है ये कौन सा नाउन है। देखो मेटीरियल है, कोई धातु है क्या, कोई जाति है क्या, कोई कलेक्टिव नाउन है क्या, समूह है क्या, या प्रॉपर या किसी का नाम है। देखो प्रॉपर मैंने आपको बताया था ना, प्रॉपर नाउन में क्या आता है, प्रॉपर नाउन में किसी का नाम आएगा, ये जगह का नाम आ गया है तो क्या हो जाएगा इसमें डी, ये हो गया प्रॉपर नाउन। गंगापुर क्या है, प्रॉपर नाउन। राम श्याम कोई भी नाम आ जाए सारे तो क्या होंगे, ये प्रॉपर नाउन होंगे। अगला देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड ब्रेव। ब्रेव क्या है, ब्रेव का मतलब तो पता है ना आपको, बहादुर होता है। तो बहादुर क्या है, मैं बोलूँ कि राम इज ब्रेव बॉय, राम इज ब्रेव बॉय। देखो यहाँ पे तो ब्रेव एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन। अब देखो आप है ना इनमें से कट कर दो जो नहीं है, प्रोनाउन तो है ही नहीं, ही सी इट वो सारे होते हैं तो ये तो है नहीं। प्रीपोजिशन में भी पता है ना आपको, ऑन एट ये सब होते हैं, बिटवीन अमंग, तो ये भी नहीं है। इन दोनों में से देखो क्या ब्रेव किसी का नाम है, नहीं, ठीक है। तो ये नाम नहीं है किसी का तो नाउन भी नहीं होगा। अब देखो एडजेक्टिव कैसे हुआ, राम की विशेषता बता रहा है क्या है, ब्रेव है, बहादुर है, तो नाउन की जो उसकी जो क्वालिटी बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए। अगला देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड एंगर। इसमें एंगर क्या है, अब देखिए एंगर यहाँ पे आपको बताना है इनमें से क्या होगा, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है। देखो एडवर्ब तो होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो एडवर्ब तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। प्रोनाउन भी है नहीं, ही सी, ठीक है। अब देखो इसमें वर्ब भी नहीं दिया हुआ है ना, अगर वर्ब दिया होता तो वो भी हो जाती, यहाँ पे है ये नाउन, ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव होता है एंग्री होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एंग्री। मैं बोल दूँ एंग्री मैन तो गुस्सेला आदमी, तो इसकी विशेषता बताता है, पर एंगर मैन तो नहीं होता है ना। एंगर क्या, नाउन, क्रोध, क्रोध, प्रेम, ये सारे होते हैं ना, किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। विच काइंड ऑफ नाउन, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है समृद्धि, धन, पैसा, संपत्ति, ये सब। तो एडवर्सिटी किस में आएगा, देखिए एडवर्सिटी किस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी भाववाचक है, कॉमन नाउन, जाति है क्या, जाति तो किसी की नहीं दी है यहाँ पे, यानी डॉग, कैट, मैन, वुमेन, ये सब आता तो इसमें हो जाता। कलेक्टिव, समूह है क्या, नहीं है, समूह भी नहीं है, यहाँ पे बंच ऐसे कुछ बोल देना जिसमें समूह, आर्मी, ये सब, ठीक है। प्रॉपर किसी का नाम भी नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कोई अमीर है, समृद्धि है उसके पास, तो हम एक गाड़ी से भी ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो अमीर है, सब चीज़ों से होगा, ठीक है। उसके फोरहेड पे लिखा तो नहीं होगा कि ये अमीर आदमी है, तो उसे हम पहचान लेंगे उसकी चीज़ों से, उसके रहने से, बिहेव से, तो एब्स्ट्रैक्ट है, समृद्धि, ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड। अब देखो हार्ड वर्ड क्या दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन मैंने आपके देखिए जो प्रीवियस पेपर है उनसे लिए हैं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं मेरे पास कुछ बुक्स है जो ऑथेंटिक है, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको ये पता ही होगी, ये बुक रेन एंड मार्टिन, मैं इसमें से भी आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी, ठीक है। और ये जो है रस्तोगी की है, ठीक है, तो ये भी अच्छी बुक है, इसमें से भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं और मैं इसमें आगे एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज इसमें से करवाऊंगी। और एक मेरे पास सिखवाल की है, तो मतलब ये बुक्स अच्छी है, इनमें क्वेश्चन दिए हुए हैं अच्छे से इंग्लिश के और प्रैक्टिस भी अच्छी दी हुई है, तो मैं आपको इन तीनों से करवा दूंगी। रेन एंड मार्टिन तो है ही मोस्ट। तो हार्ड क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हार्ड, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही इज वर्किंग हार्ड। ये काम कैसे कर रहा है भाई, हार्ड कर रहा है, बहुत कठिन काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, बहुत कठिन है। तो इसमें पूछा कि हार्ड क्या है, आप मुझे बताओ कि इसमें वर्ब क्या है, काम करना है ना, वर्किंग है, आईएनजी इसमें लगा, वर्ब है,
तो वर्किंग क्या हो गया, वर्ब। अब जो वर्किंग वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, काम की विशेषता बता रहा है, ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई हाँ ये अच्छे से या कठिन काम कर रहा है। तो जब वर्ब की विशेषता बताते हैं, या मैंने आपको बताया था जो वर्ब के बारे में बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, एडवर्ब। अगला देखिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड ए सिंगुलर। इनमें से सिंगुलर कौन सा है, देखिए क्या होगा इसमें सिंगुलर, कैट्स नहीं, केट होता है इसका सिंगुलर, एस लगा हुआ है। डॉग नहीं, क्या होता है इसमें हो जाएगा डॉग होगा, एस नहीं लगेगा। कार्स नहीं, ये भी गलत है, कार ही होगा। देखो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, लास्ट में ऐसा आ रहा है, लेकिन हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सी, सिंगुलर है मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखिए, देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हु इज द फॉलोइंग सेंटेंस। कि मतलब नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अंदर हु क्या है, आपको ये बताना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हु दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको हु बताना क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन। देखो नाउन तो है नहीं, ना किसी का नाम है ना ऐसा कुछ है। ठीक है, कोई वर्ब की विशेषता भी नहीं बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बताओ प्रोनाउन या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नहीं होगा। देखो प्रोनाउन है कैसे, देखो एक तो होता है इंट्रोगेटिव, अगर इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, ये मार्क आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, या रिलेट कर रहा है, देखो कैसे, गॉड्स, ठीक है सॉरी, गॉड हेल्प्स, भगवान उनकी मदद करते हैं, जो यहाँ पे ये बीच में आ रहा है जो के संबंध में। ठीक है, जो संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, डी। थैंक यू।